राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई और करीब 350 संत और विद्वान इस बैठक में शामिल हुए। रसिया बाबा के पंडाल के हॉल में यह बैठक हुई थी और ये बैठक कल होने वाले धर्म संसद से पहले एक अहम बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें, कल धर्म संसद की बैठक होनी है और इस बैठक में कई साधु संतों का जमावड़ा लगेगा। तैयारियां भी कर ली गई हैं, लेकिन बैठक से पहले आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता कुंभ नगरी से सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, अगर हम बात करें धर्म सम्मेलन की और साथ ही साथ धर्म संसद की, तो काफी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? वाकई में दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि इसकी तैयारी तो करीब 10 दिन पहले ही हो गई थी। जो सेक्टर 6 में विश्व हिंदू परिषद का इन लोगों ने कैंप लगाया है और उसके जस्ट पीछे लामा नगर है, वो भी विश्व हिंदू परिषद की ही देन है, उन्होंने ही बसाया था। हम इस समय रसिया बाबा के कैंप में खड़े हैं, जहाँ हमारे पीछे प्रवीण भाई तोगड़िया और साथ में अशोक सिंघल जी जो वीएचपी के संरक्षक हैं, उन लोग संतों के साथ अभी भी सम्मेलन कर रहे हैं। कल किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसकी नींव आज ही खड़ी की जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण मसलों पर बात की जा रही है। सौरभ, एक सवाल जो बहुत ज्यादा उठ रहा है कि क्या इस चर्चा से राजनीति दूर रह पाएगी? दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि क्या इससे राजनीति दूर हो पाएगी कि अब इसका आकलन हम इसी से लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल अभी बीजेपी के कौन शीर्ष नेता आने वाले हैं बीजेपी के कल संत सम्मेलन में, वो नहीं बैठ रहे हैं। मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूं, ये एक तरीके से अगर आप समझ लें तो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि कल बीजेपी के जो संत सम्मेलन होगा उसमें बीजेपी के कोई भी नेता मौजूद नहीं रहेंगे। जी सौरभ, यानी पूरी तरह से जो है तैयारियां हो चुकी हैं और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अब तक जो प्रतिक्रिया आई हैं, बयान आए हैं, वो कुछ उसमें झोलझाल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं जब बात आती है बीजेपी की और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की? दिव्यांश, हमारे साथ इस समय जो बीजेपी के महामंत्री, संगठन महामंत्री मनोज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। इन लोगों ने एक ये प्रारूप, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक प्रारूप जो श्री राम जन्मभूमि का एक प्रारूप ये तैयार हुआ है, जो आज दिन भर ये चर्चा हुई है, उसका ये प्रारूप तैयार किया है। हमारे साथ संगठन महामंत्री हैं मनोज श्रीवास्तव जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस न्यूज चैनल पे। कल जो संत सम्मेलन शुरू होना है उसके क्या क्या बिंदु हैं, किसकी बात पे चर्चा होनी है? जैसा कि अभी हम आपसे पहले भी बात हो रही थी, बीजेपी के कोई भी शीर्ष नेता कल के सम्मेलन में शामिल नहीं रहेंगे। देखिए, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल पूज्य संतों का यह एक प्रतिनिधि मंडल है। विश्व हिंदू परिषद पूज्य संतों के मार्गदर्शन में काम करती है। पूज्य संत जो डिसीजन लेते हैं उसका एग्जीक्यूशन विश्व हिंदू परिषद करती है। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, आज जिस प्रकार की स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल संपूर्ण देश के अंदर बना हुआ है, ऐसे में संत समाज सहित संपूर्ण हिंदू समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज संतों ने इस पर एक मंथन किया है कि श्री राम नाम का एक महामंत्र का जप गांव-गांव में करेंगे, या विजय महामंत्र का जप गांव-गांव में होगा। 13 करोड़ जब महामंत्र का जप होगा, या विजय महामंत्र हिंदू समाज को विजय दिलाएगा, ऐसा संतों ने निर्णय किया है। यहाँ पर मार्गदर्शक मंडल ने निर्णय किया है। इसी मार्गदर्शक मंडल के निर्णय पर कल धर्म संसद में संत महासम्मेलन में, जहां से 8 से 10,000 संत उपस्थित होने वाले हैं, कुछ जगत गुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, महामल्लेश्वर, ऐसे सभी श्री महंत एकत्रित होंगे। इस राम जन्मभूमि के बारे में बताएं कि क्या राम मंदिर का निर्माण होगा? एक हमारे दर्शक और टिकी हुई है उनकी आज। जी हाँ, सौरभ बात कर रहे थे और साफ तौर से कई मसलों को लेकर कि कल जो हिंदुत्व की अग्नि प्रज्वलित करेंगे, राम नाम जप के माध्यम करेंगे कि देश के अंदर ऐसी संसद आएगी जो राम जन्मभूमि के पक्ष में कानून बनाकर मंदिर में निर्माण कर आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करेगी। ये निर्णय आज यहाँ हुआ है।
देखिए मनोज जी हमारे साथ जो मौजूद हैं ये बता रहे थे ये निर्णय जो आज हुआ है कि ऐसी संसद ये बना रहे हैं, इसमें राम जन्मभूमि का निर्माण कैसे होगा, कब होगा, इस मुद्दे पर जो है गहन चर्चा की जा रही है। और कल जो 2 बजे से कल जो संतों का सम्मेलन हो रहा है, करीब 10,000 से ज्यादा संत उस सम्मेलन में वीएचपी प्रमुख और वीएचपी के जो संरक्षक हैं और वीएचपी के संगठन के और अन्य पदाधिकारी हैं वो लोग मौजूद रहेंगे और 10,000 से ज्यादा संत उसमें भाग ले रहे हैं। सौरभ, नरेंद्र मोदी को लेकर 2 अलग बातें निकल कर आई हैं विश्व हिंदू परिषद से। आप उनसे पूछिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री के, उस पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया है विश्व हिंदू परिषद की। मनोज जी, आप एक तरीके से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी देने के सक्षम व्यक्ति हैं बीजेपी के। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, एक जो है टुक में जवाब चाहिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होगी। पूछिए क्या वो संत महासम्मेलन में चर्चा इसकी नहीं करते होगी। हैं या नहीं करते? बीएचपी समर्थन में है कि नहीं? बीएचपी समर्थन में है। बीएचपी के समर्थन का प्रश्न यह है कि संत समाज यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा तय कर रहा है, किसी को प्रधानमंत्री पद पे बिठाने का या हटाने का निर्णय नहीं कर रहा है। नहीं, बीएचपी समर्थन में है। हमारी एक ही प्रतिक्रिया है, हम हिंदुत्व का एजेंडा यहाँ तय कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का एजेंडा। हिंदुत्व का एजेंडा नरेंद्र मोदी भी तय करते हैं, हिंदुत्व को नरेंद्र मोदी भी वो रेफरेंस करते हैं। आप बताएं कि नरेंद्र मोदी के साथ आप खड़े हैं कि नहीं, आपका बीएचपी खड़ा है कि नहीं? संपूर्ण संतों का जो निर्णय है वह श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो, देश के अंदर ऐसी संसद। कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नरेंद्र मोदी के विषय पे कल कोई चर्चा नहीं होगी? ऐसी कोई चर्चा यहाँ संत सम्मेलन में नहीं है। देखिए ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी के मसले पर कोई चर्चा कल संत सम्मेलन नहीं हुई। साफ साफ ये कह रहे हैं, एक स्वर में कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में या बात है जो जुबान पर नहीं आ रही है। हो सकता है कि जो है बीजेपी के टॉप बॉसेस की भी ये अनुमति इनको ना हो, इस वजह से खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। सौरभ, सीधा जवाब मिल नहीं पाया, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन एक और मेरा सवाल है, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद मौजूदा परिस्थितियों में कितने दूर कितने पास? जी कृपया आप अपना फिर से क्वेश्चन दोहराएं। सौरभ, मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद कितने दूर कितने पास? दिव्यांश, अगर सीधा अगर देखें तो चूंकि ये कुंभ का जो मेला है, इलाहाबाद संगम नगरी जो यहाँ पर इस समय बसी हुई है, यहाँ पर तो जो पहले उठे थे क्वेश्चंस, जो पहले ये आ रहे थे सामने कि वीएचपी, संघ और बीजेपी के 3 जो प्रमुख जो शीर्ष सारे नेता हैं वो एकत्रित यहाँ पर होंगे और सहसहमति पे नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है उनके प्रधानमंत्री पद पर, दावेदारी के पद पर मुहर लग जाएगी। 2 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी धीमे स्वर में ये बात मानी थी। वीएचपी के उस समय भी लोग बोल रहे थे, लेकिन अब क्या इन लोग में क्या बात खटकी है क्या नहीं है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। कल 2 बजे तक हो सकता है, हम लोग इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कल का जो ये जो इस समय एक हालात दिखाई दे रहे हैं, इसके मायने क्या और निकाले हंसते हैं? क्या बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद एक एक कदम फूक कर रख रहे हैं? जिस तरह से कुंभ नगरी में ये भी आरोप लग रहे हैं कि राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर एक हवा तैयार की जा रही है, क्या ये भी माना जाए? दिव्यांश, अभी नरेंद्र मोदी के अगर पद पर और उनके प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी पर अगर अभी हम विराम लगा दें तो वाकई में अगर एक एजेंडे पर अगर हम बात करें तो वीएचपी और संघ प्रमुख जो हैं और वीएचपी के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पे करीब 1000 लोग से ज्यादा लोग यहाँ पर रसिया बाबा के कैंप में मौजूद हैं। वो लोग कल का जो संत सम्मेलन है उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके जुटे हुए। मैं अपने कैमरामैन दीपक से कहूंगा कृपया करके पैन करके ये दिखाने की कोशिश करें यहाँ पर कितने भीड़, यहाँ पे हुजूम यहाँ पे जुटा हुआ है। यहाँ पे देशी विदेश की भी वर्ल्ड मीडिया यहाँ पर है, उनकी भी नजरें टिकी हुई है। और राम जन्मभूमि का जो एक मुद्दा है, राम मंदिर का जो मुद्दा है, वो इस समय जो है सबसे शीर्ष इस समय मुद्दा बना हुआ है। सौरभ, हम चाहेंगे कि हम जरा नजारा देख पाए संत सम्मेलन का। कल आयोजन होना है, लेकिन आयोजन से पहले आज जो तैयारियां की गई हैं उसका नजारा। जी बिल्कुल, आपको मैं नजारा दिखा भी रहा हूं। दीपक, अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वो नजारा दिखाने की कोशिश करें। वो अगर हमारे साथ अगर आ सकते हैं तो एक बार वो आने की कोशिश करें। और पीछे का नजारा वाकई में आप देखिए कि इस समय अशोक सिंघल जो वीएचपी के संरक्षक हैं वो इस समय बोल रहे हैं और इस समय प्रवीण भाई तोगड़िया हैं, वो भी मंच पर आसीन हैं और उनके साथ कई संत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आस्था के जन समुद्र के बीच इलाहाबाद पहुंचे। राजनाथ के पहुंचते ही बीजेपी समर्थकों ने मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि वो सिर्फ संतों का आशीर्वाद लेने आए।
नारों की आवाज कानों में गूंज रही है। एक शख्स जो अपनी नामौजूदगी में भी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। नारे आप सुनिए, खुद ही अंदाजा लगा लेंगे मोदी के कद का। ये मोदी की माला है जिसका जाप खुद राजनाथ के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। राजनाथ के साथ सूबे के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता संगम की पावन भूमि पर पहुंचे थे, लेकिन पहुंचते ही जिसका आसार था बिल्कुल वही दृश्य दिखाई दिया। मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी का नाम। आखिरकार बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कहना ही पड़ गया कि शांत हो जाइए, लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि मोदी के नाम पर अंतिम मोहर संसदीय बोर्ड की बैठक में ही लगाई जाएगी। वो तो इलाहाबाद सिर्फ संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं, वो लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कहीं जो भी लोकप्रिय नेता होगा उसके लगेंगे। आस्था का सैलाब गंगा की पावन लहरों के साथ हिलोरे मार रहा है। राजनाथ भी इस आस्था के समंदर में डुबकी लगाने की गरज से संगम पहुंचे हैं, लेकिन राजनाथ का पहुंचना और मोदी के नारे लगना ये यूं ही नहीं है। अगर आप राजनीति का गुणागणित जानते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। आलोक पांडे, इलाहाबाद, समाचार प्लस। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को इलाहाबाद के कुंभ मेले में आएंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर साधु संतों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। धर्माचार्य स्वामी अदोक्षानंद ने जहां यूपी के सीएम अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर उनके आने पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की। स्वामी अदोक्षानंद का कहना है कि मोदी के कुंभ मेले में आने से यहां का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उन्हें यहां आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सीएम अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मोदी जैसे नेताओं को बुलाने वाले संगठन वीएचपी को कुंभ मेले में सियासत करने से रोकना चाहिए। स्वामी जी ने यह भी कहा कि अगर यूपी सरकार ने मोदी के आने पर पाबंदी नहीं लगाई तो वे लोग खुद ही कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने पंडाल में गुजरात दंगे में मौत का शिकार हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 1 हफ्ते का विशेष यज्ञ का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। स्वामी अदोक्षानंद इससे पहले दलाई लामा को लेकर भी सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं। उनकी चिट्ठी के बाद यूपी सरकार ने सुरक्षा कारणों से दलाई लामा को कुंभ में आने की इजाजत नहीं दी थी और उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। उधर मोदी के कुंभ दौरे को लेकर सियासी बवाल मच गया है। जहां सपा ने मोदी के दौरे पर रोक लगाने की धमकी दी, वहीं फिरंगी महली, जेडीयू और कांग्रेस ने कुंभ में मोदी के पहुंचने पर सवाल उठाए। किसी भी दल का इंसान वहां जाए तो संतों का आशीर्वाद ले और कुंभ का आनंद ले, वहां स्नान करे, वहां राजनीति बैठ करके ना करे। यदि ऐसा होता है तो इसमें रोक लगाई जाएगी। जबरदस्ती जोड़ रहे हैं, मैं समझता जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। क्यों नहीं कांग्रेस साथ जोड़ रहे हैं लोग? जयेंद्र द्विवेदी जा रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतागण जा रहे हैं, उनको किसी साथ क्यों नहीं? क्या वो नहीं मिलते हैं लोगों से? ये लोग भी सबसे मिलते जुलते हैं, सभी लोग मिलजुल रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से बीजेपी को जबरदस्ती क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। धर्म और राजनीति का दंश इस देश ने झेला है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक हैसियत में हो, प्रशासनिक हैसियत में हो, वह अपने धर्म के अनुपालन के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, कोई इसमें तो गलत है नहीं, लेकिन धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इस पे हम क्या टिप्पणी करें, ये वो लोग जाने किसे। अब इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। लेकिन आप लोगों से कुंभ में राजनीति या कुंभ में राजनीति का अखाड़ा बनाया जा उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए। कानूनी व्यवस्था बनाए रखना उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि महाकुंभ मेला जो है वो एक मजहबी फेस्टिवल है और उसमें करोड़ों की तादाद में हमारे हिंदू भाई पूरे मुल्क भर से और बाहर से भी आते हैं। तो इसको अगर सिर्फ मजहबी तौर पे ही रखा जाता तो ज्यादा बेहतर था। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने मोदी के नाम पर भेद की मुहर लगवाने की अटकलों को विराम दे दिया। तोगड़िया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। इलाहाबाद में पत्रकारों से बातचीत उन्होंने कहा कि इस देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है, न ही देश की परंपरागत भावनाएं सुरक्षित हैं। तोगड़िया ने आरोप लगाया, कोई ऐसा नहीं है जो देश के हिंदुओं की चिंता करता हो। हम भारत में हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने वाली राजनीति चाहते हैं। यह कहते समय हम एक व्यक्ति या दल विशेष के समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि भारत के सभी राजनीतिक दल ये देश की बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का आदर करें। ऐसा दबाव हिंदुस्तान के कोने कोने में बनाने का हम प्रयास करें। और फिलहाल करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए समाचार प्लस।